गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 7th प्लेलिस्ट हिस्ट्री की आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन। द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, रिव्यू टुडे इज गेटवे टू द वेस्ट, सूरत। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इवन टुडे name of a city called Surat in the state of Gujarat is taken with respect. मुगल एरा में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा गया था। द आर्ट, द आर्किटेक्चर, द लिटरेचर, द कल्चर, इसका एक ऐसा अमलगमेशन हुआ था कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ऑरा और फेम दुनिया भर में फैल चुका था। कहते हैं इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट था और स्पेशली स्टेट ऑफ गुजरात, ये एक एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड बन गया था। अब एम्पोरियम क्या होता है? एम्पोरियम इज अ प्लेस वेयर यू फाइंड वैल्यूएबल थिंग्स specially related to the local craft, local culture, skilled craftsmen जो होते हैं उस specific area के, वो लोग जिन चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं उस चीज़ की जब डिमांड रहती है तो वो एम्पोरियम्स में बिकता है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, दे आर रियली रियली कॉस्टली। ऐसा नहीं है दैट यू आर जस्ट गोइंग टू बाय अ टी शर्ट और ऑर्डरिंग इट ऑनलाइन। दे आर रियली कॉस्टली। कुछ सिटीज़ मुगल एरा के दौरान ऐसे ट्रेड की हब्स बनी थी, नेमली सूरत एंड कैम्बे। कैम्बे उस एरिया को कहते हैं अभी जिसे खंबात कहते हैं। एंड बाद में समहाउ लेटर आओ इसमें अहमदाबाद एक नाम जोड़ा गया। अगर हम सूरत की बात करें तो सूरत एक ऐसा शहर था दैट एक्टेड एज अ गेटवे टू द वेस्ट एशिया। लोगों को अगर अपना ट्रेड, अपना कॉमर्स, कुछ भी वेस्ट एशिया के रीजन में फैलाना है, प्रॉस्पर कराना है, तो थ्रू गल्फ ऑफ ऑर्मुज दिस ट्रेड टुक प्लेस एंड द पोर्ट वाज सूरत। इन फैक्ट पिलग्रिम जाने के लिए, मक्का के हज पे जाने के लिए लोग सूरत से ही बोर्ड करते थे एंड दे लेफ्ट। तो सूरत had become a prime center of religious as well as commercial activities. 17th century के आते आते सूरत में हमको सडनली फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेस की बूम दिखने लगती है। ये लोकल ट्रेडर्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ वेयर हाउसेस आर बेसिकली यूज्ड टू स्टोर स्टफ। यस, they were actually built by traders hailing from backgrounds such as Dutch, Portuguese and English somehow. इसके लिए हमको इस जगह पर अलग अलग रेस्ट हाउसेस, पार्क्स, बिल्डिंग्स विथ लेजर एंड ऑल स्टफ मिल जाती है। एक इंग्लिश क्रॉनिकलर थे जिनका नाम था ओविंगटन। उन्होंने 1689 में सूरत को डिफाइन करते हुए एक पिक्यूलियर बात लिखी थी दोस्तों, दैट्स वर्थ मेंशनिंग इट राइट नाउ। वो बात ये थी कि सूरत के पोर्ट पे आपको एट एनी गिवन टाइम, मतलब आप सुबह जाओ, शाम को जाओ, रात में जाओ, 100 ट्रेडिंग शिप्स मिल जाती थी, नॉट बिलोंगिंग टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दे ऑल बिलोंग्ड टू इंटरनेशनल ट्रेडर्स। तो दिन के किसी भी वक्त, साल के किसी भी मौसम में, महीने आप पहुंच जाओ, आपको सूरत के पोर्ट पे फॉरेन ट्रेडर्स की शिप्स मिलती थी। तो आपको अब पता चल सकता है उन ट्रेडर्स के साथ में उनके सेलर्स, उनके वर्कर्स, उनके एम्प्लॉयज़ एंड ऑल। सूरत वाज अ प्लेस। हम बात कर रहे हैं 17th सेंचुरी की, ईयर 1600 में सूरत में फॉरेनर्स का आना जाना लगा रहता था फ्रॉम पोर्चुगल एज वेल एज नेदरलैंड्स, दिस थिंग एंड इंग्लैंड एज वेल। This thing really gobbles the mind. What was so special about Surat? सूरत से
ट्रेडर्स अलग अलग चीज़ें तो भेजते ही थे, लेकिन सूरत की एक खास लोकल कला टेक्सटाइल के अंदर पूरी दुनिया में फेमस होने लगी थी. दैट वॉज बेसिकली द डिज़ाइन ऑफ प्रिपेयरिंग अ गोल्ड बॉर्डर विथ एक्चुअल गोल्ड थ्रेड्स, जिसे हम जरी कहते हैं. ये जो टेक्निक डेवलप करी थी सूरत के क्राफ्ट्समैन ने, इट boomed it. It made a huge market in Europe, West Asia and Africa. इस टेक्निक की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, लोग अचंभे से देखते थे कि प्योर गोल्ड का धागा कपड़ों में एज अ बॉर्डर कैसे बुना जाता है. एक कम्युनिटी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर कर रही थी. They were known as काठियावाड़ सेट्स, महाजन भी कहा जाता है, मनी लेंडर्स भी कहा जाता है. इन्होंने एक मार्केट सिस्टम बनाया था, जस्ट एज द स्टॉक एक्सचेंज. इन स्टॉक एक्सचेंज में अप्रोप्रिएटली कैश ट्रांजैक्शंस, प्राइजेस ऑफ द स्टॉक्स डिसाइड किए जाते थे. हम कमोडिटी एक्सचेंज की बात कर रहे हैं. आप में से जितनों के पेरेंट्स स्टॉक्स या कमोडिटीज़ में है, यू कैन आस्क देम कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है. सो ये काठियावाड़ सेठों ने एक सिस्टम बनाया था. इनफैक्ट इसको कहा गया हुंडी. एंड सूरत का हुंडी सिस्टम दोस्तों, सिटीज़ लाइक कायरो इन इजिप्ट, बसरा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम तक फैला हुआ था. पीपल एक्सेप्टेड दिस हुंडी. जैसे आज हम लोग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज या नैस्डैक अमेरिका का लेते हैं, या निकी फिकी एंड ऑल निकी लेते हैं जापान का, ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस की जो वैल्यूज़ हैं हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग अडोर करते हैं. उसी तरीके से उस वक्त हम बात कर रहे हैं 17th सेंचुरी में सूरत की हुंडी को अक्रॉस नेशंस एक्सेप्ट किया जाता था. नाउ ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड. जैसे जैसे 17th सेंचुरी के एंड तक मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हुआ, वी स्टार्टेड सीइंग द डिक्लाइन इन द फेम ऑफ सूरत एज वेल. ये शहर अब उस लेवल पे नहीं प्रॉस्पर कर पा रहा था, ग्रो नहीं कर पा रहा था. रीज़न ये था कि सूरत में ज़्यादातर इन्फ्लुएंस डच और पोर्चुगीज़ कम्युनिटीज़ का था, और मुगल डायनेस्टी के एंड के आते आते बॉम्बे रीजन में यूजुअली हम देखते हैं ग्रोथ एक इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी की, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी. दिस कंपनी स्टार्टेड uprooting the trade routes, obstructing them, and creating a monopoly in the Indian subcontinent, thus barring the Dutch and the Portuguese to continue with further trading operations with India. सूरत नाम थोड़ा थोड़ा इतिहास के पन्नों में धुंधला होने लगा. Cities like Bombay, Calcutta, Chennai, Visakhapatnam started emerging as the new hubs. So now I guess my friends, आपको सूरत के टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है. फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना. I'll go ahead and reply back. Thank you very much. हो सके तो वीडियो को लाइक करना. बाय बाय.